हाय दोस्तों, घरेलू उपकरण सलाहकार प्रस्तुत करता है। समस्या सुझाने के 8 अनुशासन तैयार किया। मोहन चंद्र पपने में सभी का स्वागत है। कृपया पूरा वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर हमारे लिए कोई सुझाव देना है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। +919312839345। समस्या सुझाने के 8 अनुशासन। गुणवत्ता और विश्वसनीयता समर्थन। गुणवत्ता। एक समस्या सुझाने के 8 अनुशासनों का परिचय। 8D समस्या समाधान के 8 अनुशासन। 8D समस्या के मूल कारण को खोजने के लिए डिजाइन की गई समस्या को हल करने की एक समस्या है। एक छोटी अवधि के निर्धारण को तैयार करना और आवर्ती समस्याओं को रोकने के लिए दीर्घकालिक समाधान को लागू करना। जब यह स्पष्ट हो कि आपका उत्पाद खराब है या आप अपने ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, तो गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए एक 8D एक उत्कृष्ट पहला कदम है। फोर्ड मोटर कंपनी ने इस समस्या को हल करने की पद्धति विकसित की, जिसे 1980 के दशक में टीम ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉप्स के नाम से जाना गया। 8D का शुरुआती उपयोग इतना प्रभावी साबित हुआ कि इसे फोर्ड ने दत्तक समस्या हल करने के प्रयासों के प्राथमिक तरीके के रूप में अपनाया, और कंपनी आज 8D का उपयोग करना जारी रखती है। 8D निर्माताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया है क्योंकि यह प्रभावी और उचित रूप से सिखाने में आसान है। आपको 8D के लाभ मिलेंगे जब प्रदर्शन करना उचित है। और यह कैसे किया जाता है। समस्या सुझाने के 8 अनुशासन क्या है। 8D समस्या समाधान प्रक्रिया उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए एक विस्तृत टीम उन्मुख दृष्टिकोण है। इस पद्धति के लक्ष्य एक समस्या के मूल कारण का पता लगाना है, ग्राहकों की सुरक्षा के लिए रोकथाम क्रियाएं विकसित करना और भविष्य में इसी तरह की समस्याओं को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करना है। 8D प्रक्रिया की ताकत इसकी संरचना, अनुशासन और कार्यप्रणाली में निहित है। 8D एक समग्र कार्यप्रणाली का उपयोग करता है, विभिन्न मौजूदा दृष्टिकोणों से सर्वोत्तम प्रथाओं का उपयोग करता है। यह एक समस्या को सुझाने का तरीका है जो प्रणालीगत परिवर्तन को चलाता है, एक पूरी प्रक्रिया में सुधार करता है ताकि न केवल हाथ में समस्या से बचा जा सके, बल्कि अन्य मुद्दों को भी जो एक प्रणालीगत विफलता से उपजा हो। 8D दुनिया भर में विनिर्माण, विधानसभा और सेवाओं के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय समस्या समाधान विधियों में से एक बन गई है। समस्या सुझाने के 8 अनुशासनों के कारण आपकी कंपनी के लिए एक अच्छा फिट हो सकता है। D0 8D के लिए तैयार और योजना। उचित योजना हमेशा बेहतर शुरुआत का अनुवाद करेगी। इस प्रकार 8D विश्लेषण शुरू होने से पहले किसी विशेषज्ञ से उनके छापों के लिए पहले पूछना हमेशा एक अच्छा विचार है। D1 अपनी टीम का गठन करें। 8D समस्या समाधान प्रक्रिया का संचालन करने वाली टीम बनाना कई संगठनों के लिए एक कमजोर बिंदु है। विचाराधीन विभाग के लोगों को शामिल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उन लोगों के बिना किसी समस्या को हल नहीं कर सकते हैं जिन्हें इसके बारे में पहले से जानकारी है। यदि यह एक समस्या है तो डिजाइन के लिए जिम्मेदार इंजीनियर टीम पर होना चाहिए। यदि यह एक उत्पादन मुद्दा है तो आप विशिष्ट कार्यक्षेत्र से पर्यवेक्षक में लूप करना चाहते हैं। बस यह सोचने की गलती न करें कि 8D एक कागजी कार्रवाई है जो एक गुणवत्ता वाला व्यक्ति अपने डेस्क से पूरा कर सकता है। D2 समस्या को परिभाषित करें। इस कदम में समस्या का पूरी तरह से वर्णन करने के लिए विवरण और डेटा एकत्र करना शामिल है, एक अन्य क्षेत्र जहां लोगों को बहुत परेशानी होती है। समस्या को परिभाषित करने का मतलब दुकान के फर्श पर समस्या का निरीक्षण करने के लिए एक गेंबा चलना हो सकता है। गुणवत्ता के आंकड़ों का विश्लेषण और या उपयोग कर रहा है, इस मुद्दे को अधिक सटीक रूप से परिभाषित करने के लिए विश्लेषण नहीं है। जितना संभव हो सके समस्या का वर्णन करने और उसे समझने की कोशिश करें। हु क्या, कहां पे, कब, क्यों, कर, किस तरह, कितने। D3 समस्या को नियंत्रित करता है। स्थायी समाधान समस्या के प्रभाव को कम करता है जब आप स्थायी समाधान विकसित करते हैं
और विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां उत्पाद की गुणवत्ता या सुरक्षा खतरे में है। कुछ मामलों में आपको समस्या का समाधान करने के लिए नई प्रक्रियाओं की आवश्यकता हो सकती है जब तक कि आपके पास एक स्थायी समाधान न हो। कई ऑटो निर्माता इस बिंदु पर रोक की त्रुटि करते हैं। सुधारात्मक कार्रवाई के लिए भ्रामक भ्रम, मिश्रित भागों को छांटना या एक गंदगी को साफ करना समस्या के लक्षणों को संबोधित करता है, न कि इसके मूल कारण को। परिणाम: दोहराई जाने वाली समस्याएं, बढ़ती लागत और व्यापार का संभावित नुकसान। D4 मूल कारण की पहचान करें अस्थायी रूप से निहित समस्या के साथ। आप अब गैर कारण के मूल कारण का विश्लेषण कर सकते हैं। व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में शामिल हैं 5 Whys समस्या की सफलतापूर्वक गहरी परतों में खुदाई करने के लिए मंथन के दौरान नेत्रहीन रूप से वर्गीकृत करने के लिए फिशबोन आरेख परेटो चार्ट महत्वपूर्ण कुछ कारणों की पहचान करने के लिए बस परिकल्पना पैदा करने से परे, आपको मुख्य हितधारकों, ऑडिट और या सांख्यिकीय डेटा के साथ मूल कारण को सत्यापित करने की आवश्यकता है जब संभव हो। D5 करेक्टिव एक्ट्स का विश्लेषण और चयन करें। आपकी टीम ने समस्या के मूल कारण को निर्धारित करने के बाद, आप अब यह पहचानने की स्थिति में हैं कि सबसे अच्छा दीर्घकालिक समाधान क्या है। आत्मीयता आरेख जैसे उपकरणों के साथ संयुक्त बुद्धिशीलता सत्र अपने संबंधों के आधार पर विचारों को व्यवस्थित करने और कार्रवाई के सबसे प्रभावी पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में मदद कर सकते हैं। D6 लागू और सुधारात्मक कार्रवाई को मान्य करें। यह ध्यान देने योग्य है कि 8D विधि में 6 चरण तब होते हैं जब आप अंत में सुधारात्मक कार्रवाई को लागू करने के लिए तैयार होते हैं। इस पद्धति में योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हैं। सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन की पुष्टि करने में प्रबंधन को एक सक्रिय भागीदार होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रभावशीलता को मापने के लिए उन्हें दुकान के फर्श पर और प्रमुख प्रदर्शन संकेतक KPI की नियमित समीक्षाओं में एक दृश्य उपस्थिति होने की आवश्यकता है। नेतृत्व को बिल का भुगतान करने वाले ग्राहक की आंखों के माध्यम से प्रक्रियाओं की जांच करते हुए एक उदाहरण सेट करने की आवश्यकता है। सत्यापन में परिस्थितियों को अनुकरण करने के लिए त्वरित जीवन परीक्षण जैसे उपकरण शामिल हो सकते हैं जो विफलता का कारण बन सकते हैं। यदि समस्या के कई आयाम हैं, तो D6 के माध्यम से चरण 4 को तब तक निष्पादित करें जब तक आप अपने सुधारात्मक कार्यों को सत्यापित नहीं कर सकते जब तक कि समस्या पूरी तरह से संबोधित नहीं हो जाती। D7 निवारक क्रियाओं को लागू करें। कई कंपनियां सुधारात्मक कार्रवाइयों पर फाइल को बंद करने के लिए दौड़ती हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन केवल तब होता है जब आप भविष्य की समस्याओं को रोकने के लिए अन्य क्षेत्रों में सीखे गए पाठों को लागू करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप उपकरण के एक टुकड़े को ठीक करते हैं, लेकिन यही समस्या कई अन्य मशीनों पर भी हो सकती है, तो सुधारात्मक कार्रवाई टिकाऊ नहीं थी। इस कदम पर, आप इस तरह के कार्यों पर विचार करना चाहेंगे। अन्य प्रक्रियाओं में जोखिम को कम करने और समय समय पर सुधारात्मक कार्रवाई को सत्यापित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाइयों के आधार पर प्रक्रिया ऑडिट प्रश्नों को अपडेट करना अभी भी जारी है। उच्च जोखिम प्रक्रियाओं के लिए पोका योक या त्रुटि प्रूफिंग उपकरणों का परिचय। लाल खरगोश परीक्षण करना यह देखने के लिए कि दोषपूर्ण उत्पाद का पता लगाने में पोका योक उपकरणों को कितना समय लगता है। D8 अपनी टीम को पहचानो। उस सभी काम के बाद, टीम को पहचानना मत भूलना। चाहे वह एक वित्तीय बोनस हो, विशेष कार्यक्रम हो या किसी बैठक या समाचार पत्र में टीम का उल्लेख करना हो, यह कदम गुणवत्ता की संस्कृति के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके मूल में गुणवत्ता संस्कृति को शीर्ष प्रबंधन से लेकर फ्रंट लाइन ऑपरेटरों तक सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। और उस तरह की व्यस्तता जिस तरह से लोग गुणवत्ता का व्यक्तिगत स्वामित्व लेते हैं, केवल तभी संभव है जब लोग देख सकते हैं कि उनके कार्यों का प्रभाव है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। हम प्रेरित होंगे और जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ मिलेगा। अगर हमारे लिए कोई सुझाव देना है, तो कृपया हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क करें
+919312839345। हाय दोस्तों, घरेलू उपकरण सलाहकार प्रस्तुत करता है। समस्या सुझाने के 8 अनुशासन तैयार किया मोहन चंद्र पपने में सभी का स्वागत है। कृपया पूरा वीडियो देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर हमारे लिए कोई सुझाव देना है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। +919312839345। समस्या सुझाने के 8 अनुशासन। गुणवत्ता और विश्वसनीयता समर्थन। गुणवत्ता एक समस्या सुझाने के 8 अनुशासनों का परिचय। 8D समस्या समाधान के 8 अनुशासन। 8D समस्या के मूल कारण को खोजने के लिए डिजाइन की गई समस्या को हल करने की एक समस्या है। एक छोटी अवधि के निर्धारण को तैयार करना और आवर्ती समस्याओं को रोकने के लिए दीर्घकालिक